दोस्तों सब्जी खेती के अंदर कामयाबी का सबसे बड़ा राज है भैया टाइमिंग। अगर आप सही टाइमिंग के ऊपर सही सब्जियों का चुनाव करके अपने खेत के अंदर आप बुआई करते हो तो आप एक अच्छी कमाई कर रहे हो। तो अगर आपका टाइमिंग सही नहीं है और आप यूं ही अंधाधुंध तरीके से कोई भी सब्जी फसल की बुआई करते जा रहे हो तो भैया उसके अंदर आपका खर्च भी नहीं निकलने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं गोभी फसल की, तो गोभी फसल पूरे साल के अंदर बोई जाती है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन गोभी के सबसे ज्यादा रेट कब मिल रहे होते हैं? जो किसान बरसाती गोभी की बुआई करता है वो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि बहुत से राज्यों के अंदर बरसात का इतना ज्यादा पानी होता है कि उनके खेत के अंदर पानी सूखता नहीं। इस वजह से मंडियों के अंदर गोभी की सप्लाई कम हो जाती है और उसके बाजार भाव आसमान छू रहे होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर इस टाइम के ऊपर आपके पास खेत खाली पड़े हुए और आप 1 एकड़ जमीन में 2 से 3 लाख रुपए की गारंटेड कमाई करना चाहते हो तो आपको अब की बार बरसाती फूल गोभी की बुआई करनी चाहिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बरसाती फूल गोभी की A to Z जानकारी, बुआई से लेकर तुड़ाई तक अपन को क्या कुछ करना है। देखिए, लगाने को तो बरसाती फूल गोभी भी हमारे देश में बहुत सी एरिया के अंदर लगती है, बहुत से किसान यूं देखा देखी लगा देते हैं। लेकिन भैया बढ़िया उत्पादन और सही टाइम के ऊपर मंडी में वही किसान पहुंच पाता है जो अपनी फसल को शुरुआत से लेकर आखिर तक बढ़िया से मैनेज करता है। तो उसके अंदर बहुत सी कुछ सावधानियां रखनी होती है, जैसे कि अपन को खेत की तैयारी करते वक्त सावधानी रखनी होती है। उसके बाद वैरायटी सिलेक्शन के अंदर अपन को सावधानी रखनी होती है। फिर आगे चलकर बरसात के मौसम में अपनी फसल को किस तरह से हम बचाएं, क्योंकि भाई बरसात तो सब जगह होती है, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम। और फूल गोभी का पौधा बरसात से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, देखते ही देखते अड़सा जाता है, यानी वो मर जाता है। तो उससे अपनी फसल को हम किस तरह से बचाएं, आगे आने वाली उसके अंदर लगने वाली जो डीबीएम होता है, जो इल्लियां होती है, उनको टाइम के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करें। और सबसे बड़ी बात भाई, जो आपकी फूल गोभी निकल के मंडियों में पहुंचती है उसको व्हाइट एकदम सफेद किस तरह से करके लेके जाए मंडियों में, ताकि हमें 100 रुपए किलो तक के बाजार भाव मिल सके। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो बरसाती फूल गोभी की, आज तक आप लोगों ने इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी। हम भी लगातार पिछले कई वर्षों से बरसाती फूल गोभी की बुआई करते आ रहे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप खेती से अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो भैया सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरे किसान भाई तक शेयर भी करना है। तो भाई अब चलो इत्मीनान के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता हूँ बरसाती फूल गोभी की बुआई से लेकर उसकी तुड़ाई तक अपन को क्या कुछ करना है। तो सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट आपका है कि बरसाती फूल गोभी का सही समय क्या है, जिससे हमारी फसल निकल कर जब मंडियों में जाए उस टाइम पर आपको लगभग 70 से 100 रुपए किलो के बाजार भाव मिल जाए। और बाजार भाव ही सबसे बड़ा खेल होता है भैया सब्जी फसल के अंदर कामयाबी में उससे पैसे कमाने का। तो भैया बरसाती फूल गोभी का जून और जुलाई ये 2 महीने है ना, उसके अंदर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। बाकी अगर मेरे अनुभव के आधार के ऊपर आप पूछना चाहो कि बरसाती फूल गोभी का बढ़िया उत्पादन या फिर सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, तो आप 15 से 20 जून तक अपने खेत के अंदर बरसाती फूल गोभी की नर्सरी डाल लो। और 20 से 25 दिन के बाद जैसे आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, वो जुलाई का महीना आ जाता है उस टाइम के ऊपर, और मानसून भी अधिकतर देश के अंदर पहुंच चुका होता है, उस टाइम पर अपने खेत के अंदर बरसाती फूल गोभी की बुआई कर लो। मतलब 15 जून से लेकर पूरी जुलाई का जो महीना है ना, उसके अंदर आपको बरसाती फूल गोभी अपने दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट करनी है। फिर बात आती है भैया हमें किस खेत के अंदर इसकी बुआई करनी चाहिए, कैसी मिट्टी होना चाहिए, कैसा पानी होना चाहिए जिसके अंदर बरसाती फूल गोभी का अच्छा उत्पादन लिया जा सके। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस खेत के अंदर आप बरसाती फूल गोभी की बुआई करने जा रहे हो उसके अंदर बरसात का जल भराव नहीं होना चाहिए। भैया सबसे पहले आपको ये चीज नोट कर लेनी है, जिस खेत के अंदर आपको इस फसल की बुआई करनी है आगे चलकर जब बरसातें हो तो उस टाइम के ऊपर खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर उसमें बरसात का पानी 2, 4, 5 घंटे तक भरा रह जाता है तो निश्चित तौर पर आपका लगाया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है आगे चलकर खराब हो सकता है, डूब सकता है। क्योंकि फूल गोभी का पौधा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत कोमल होता है, उसके अंदर अगर थोड़े टाइम के लिए भी पानी भरा रह जाता है तो उसका जो तना है वो सड़ जाता है, गल जाता है, फिर उसके अंदर अड़साने वाली जो प्रॉब्लम है ना वो देखने को मिलती है। फिर इससे अगली बात आती है भैया खेत का चुनाव तो हमने कर लिया, मिट्टी पानी के भी हमें पता चल गया, अब हमें खेत की तैयारी किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले जिस खेत के अंदर आप फूल गोभी की बुआई करने जा रहे हो उस खेत को आपको गहरी जुताई करके छोड़ देना है। मतलब फूल गोभी की ट्रांसप्लांटिंग करने से 10 से 15 दिन पहले अपने खेत के अंदर अच्छी गहरी जुताई करके आप छोड़ दीजिए। जैसे कि अभी जून का महीना चल रहा है, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, दिन के अंदर लू चल रही होती है, तो उसके अंदर क्या अगर थोड़ी गहरी जुताई करके हम छोड़ देंगे तो हमारे खेत के अंदर अनवांटेड खरपतवारों के बीज जैसे कि मोथा घास या फिर दूसरी घास होती है उनके बीज मर जाएंगे। दूसरा हमारे खेत के अंदर फंगस है या फिर नीचे जमीन के अंदर नेमाटोड वगैरह जो भी कुछ होती है ना वो पूरी तरह से मर जाएगी, खेत पूरी तरह से सूख जाएगा। अब खेत की जुताई करके तो हमने छोड़ दिया, अब हमें क्या करना
करना है। तो भैया अब आपको इस टाइम के ऊपर अपनी नर्सरी यानी पौध तैयार कर लेना है। कोशिश कीजिए आप पौध बाहर से लाने की बजाय अपनी खुद की पौध तैयार करो। उसके अंदर आपको क्या है कि जो बाहर से आप फूल गोभी की पौध लेके आते हैं ना, उसका स्टैम्प यानी उसका तना ना, कई बार अपन देख रहे होते हैं भैया बहुत हल्का होता है, बहुत मरा हुआ होता है। तो जैसे कि हम 1000 पौधे लेके आए तो उसके अंदर से 200-300 पौधे तो हम लगाते हैं, या लगाते ही दूसरे तीसरे दिन पौधा है ना मर जाता है, क्योंकि भाई इस टाइम के ऊपर गर्मी है ना वो बहुत तेज हो रही होती है। तो आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए आप अपनी खुद की पौध बनाइए। उसके अंदर पहली बात आती है भैया वैरायटी सिलेक्शन का और बीज मात्रा पर एकड़ के हिसाब से हमें कितनी रखनी और किस तरह से हमें नर्सरी तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो अपन वैरायटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर हमें गर्मी सहन करने वाली कुछ वैरायटी को चुनाव करना है, ताकि आगे चलकर हमारी जो कर्ड क्वालिटी है ना वो अच्छी हो और गर्मी को सहन करती हुई हमारी फसल अच्छे से जल्दी तैयार हो जाए। तो टॉप वैरायटी के अंदर सबसे पहला नाम आता भैया जो गर्मी को सहन करने वाली सबसे बढ़िया जो वैरायटी है वो है सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522। दूसरे नंबर की वैरायटी हाईवेज कंपनी की दामिनी। श्रीराम बायोसीड की पर्ल व्हाइट के नाम से एक वैरायटी आती है, वो भी इस टाइम के ऊपर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है। नामधारी सीड्स की NS 133 वैरायटी आती है। एक वेलकम सीड की आती है F1 103 वेलकम। साथ ही सफेदी राज आते रीजन कंपनी की। ये कुछ वैरायटियां हैं भैया, इन वैरायटी को आप लाइए, ये गर्मी को सहन करने वाली वैरायटी है। अब बात आती बीज मात्रा अपन को कितनी रखनी है। तो 1 एकड़ जमीन में अगर आप फूल गोभी की बुआई करने जा रहे हो तो आपको 100 से 120 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें नर्सरी किस तरह से तैयार करनी है, तो आप ऐसे कीजिए, आप क्यारियों के अंदर अगर नर्सरी तैयार करने जा रहे हो तो 3 फुट चौड़ाई गुणा 10 फुट लंबाई वाली क्यारियां निकाल लीजिए। उनके अंदर आप हाथ से लाइनें खींच लीजिए 2-2 आंगड़ का। ये 2 आंगड़ है ना, ये 2-2 आंगड़ का बीच में गैप छोड़कर हाथों से लगा सकते हो, या फिर आप कोई सरिया का टुकड़ा ले लीजिए, कोई लकड़ी ले लीजिए, उनके अंदर आप यूं थोड़ी चेरी बोलते हैं ना, इस तरह से आप उनके अंदर धारियां लाइनें खींच दीजिए मिट्टी के अंदर, और उनके अंदर एक एक बीज करके ना आपको डालना है। और बीज डालने के बाद ऊपर से आपको या तो मिट्टी छान के डाल दीजिए, या फिर इसके अंदर आप देसी खाद छान के ऊपर से बुरकाव कर दीजिए, फिर आप हल्की सिंचाई कर दीजिए। अगर आप बेड के ऊपर इसकी नर्सरी तैयार करने जा रहे हो तो बेड के ऊपर आप यूं इस तरह से लाइनें खींचने के बाद जैसे आप बीज डाल देते हो और ऊपर आप मिट्टी या देसी खाद छान के डाल देते हो, तो उसके ऊपर आपको क्या करना भैया, सिंचाई करने से पहले जो टाट वाली जो बोरी आती है ना, जूट वाली बोरी होती है ना, उस बोरी को आप ढक दीजिए और पानी से पूरी तरह से भर दीजिए। फिर 3-4 दिन के बाद आप जब इस बोरी को उखाड़ोगे तो उसके अंदर नीचे जो पौधे हैं ना, जो इसका बीज फूल गोभी का वो जर्मिनेट हो चुका होगा। क्यारियों के अंदर भी तीसरे चौथे दिन फूल गोभी का जो बीज जर्मिनेट हो जाता है। ये बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है, ये सरसों के दानों जैसा होता है। अगर आप नर्सरी कहीं बाहर से भी लेके आ रहे हो तो आप सुनिश्चित कर लेना जो फूल गोभी की नर्सरी आप लेके आओ वो बढ़िया, उसका स्टैंप मजबूत होना चाहिए। दूसरा भैया, जो आप नर्सरी तैयार कर रहे हो ना, ये नर्सरी आपकी 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जानी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का ना। ज्यादा इसको अपन को लेट भी नहीं करना है और ज्यादा पहले भी इसको उखाड़ के दूसरे खेतों में नहीं लगाना। तो भाई अब आपकी नर्सरी तो तैयार होती रहेगी। आपको ट्रांसप्लांट करने से पहले 5-6 दिन पहले अपने खेत, जो आपने जुताई करके छोड़ा हुआ खेत है ना, उसके अंदर आपको खेत की तैयारी करनी है। उसके अंदर आपने दोबारा से खेत की जुताई कर देनी, चाहे रोटावेटर चलाओ या फिर एहरू चलाओ, कल्टीवेटर चला के पाटा लगाओ। आपको खेत के अंदर भुरभुरी मिट्टी कर लेनी है अगर ढेले आपने उखाड़ रखे। दूसरा, खेत को आपको जीरो लेवल कर लेना, जो लेजर लेवलर होता है ना, उससे पूरे खेत को आपको एक समान इकसार कर लेना है। कई बार अपन देख रहे होते हैं खेत है कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा है, चारों कोणों के ऊपर खेत है, वहां पे पानी नहीं चढ़ रहा है तो वहां पे फसल खराब हो जाती है। फिर आगे बरसात होगी तो बीच में पानी भर जाएगा, कहीं पे पानी नहीं भरेगा, इस तरह से बहुत दिक्कतें होती है। तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल अपने खेत को कर लेना है, जिस खेत के अंदर आपको फूल गोभी की बुआई करनी है। फिर इसके अंदर आपको देसी खाद डालना है। देसी खाद आपको 2 ट्राली से लेकर 4 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से डालनी है। कच्चा देसी खाद आपको बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल सड़ा गला गोबर का खाद है वो डालना। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो आप कहीं से भी वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था करके 5-7 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। उसके अंदर फिर बात आती है रासायनिक खादों की, तो रासायनिक खाद के अंदर भैया पूरा 1 बैग DAP का लेना है, 1 बैग पूरा आपको पोटास का लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटास जो आता है, और लगभग 30 से 35 किलो आपको यूरिया भी ले लेना है। इन सब चीज़ों को मिलाकर अपने खेत के अंदर छट्टा मार के खेत की दोबारा से जुताई कर दो और ऊपर से आप पाटर लगा दो। अब खेत एकदम आपका रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ आपकी जो नर्सरी वो तैयार हो चुकी, या फिर आप कहीं से भी नर्सरी लेकर आ रहे हो वो तैयार है। अब इसके अंदर बुआई विधि की बात आती है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चूंकि हमारी ये जो फसल है वो बरसात के मौसम की फसल है, तो हमें अपनी फसल को ज़मीन से उठा के अगर अपन लगाएंगे तो एक तो हमारी फसल जल्दी तैयार होगी, दूसरी बरसात के पानी से बची रहेगी। तो इसके अंदर आपको खत्ते यानी मेढ़ निकाल लेनी है। अगर
मेड निकालो तो आप मेड निकालो, या फिर आप ड्रिप वगैरह से सिंचाई करो तो आप उसके अंदर बेड भी निकाल सकते हो। बाकी मेरा मानना है अगर आप खुली सिंचाई करने जा रहे हो तो मेड निकाल लीजिए। एक मेड से दूसरे मेड की दूरी आपको लगभग 30 से 32 इंच रखनी है, मतलब 2.5 से 2.25 फीट के बीच के अंदर आप दूरी रख सकते हो। मिट्टी के अकॉर्डिंग भी चलता है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा काली है, बहुत सख्त, बहुत चिकनी मिट्टी है, तो उसके अंदर आप 2.5 से 3.25 फीट रखिए। अगर आपके खेत की मिट्टी थोड़ी सैंडी सोइल है, थोड़ी हल्की मिट्टी है, तो उसके अंदर इस दूरी को आप घटा सकते हो, क्योंकि भैया ज्यादा तगड़ी मिट्टी के अंदर आगे चलकर जो फूल गोभी के पौधे हैं ना वो ज्यादा फैलेंगे, उनके पत्ते ज्यादा चौड़े होंगे। और खेत अगर आपका हल्का है या फिर हल्की मिट्टी, तो उसके अंदर पौधे के जो साइज है या फिर पौधे की जो कैनोपी बनेगी ना वो थोड़ी छोटी रहेगी, तो उसके अंदर आप 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं। अब बुआई से पूर्व आपको इसके अंदर पानी भर लेना है, यानी इसके अंदर आपने जो खेत तैयार किया, मेड़ निकाला है ना, उसके अंदर आपको अपना ये खेत है वो गीला कर लेना है। अब गीला क्यों करना है? चूंकि इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चल रहा होता है, कई बार तो भाई लू चल रही होती है, अपन फूल गोभी की पौध को लगा के घर नहीं पहुंचते, उससे पहले फूल गोभी की पौध मर चुकी होती है। तो अपनी फूल गोभी की पौधों को 100% कामयाब करने के लिए हमें इन खेतों के अंदर पहले सिंचाई कर देनी है, उसको पूरी तरह से भिगो लेना है। सुबह के टाइम आपको क्या करना है, फूल गोभी की जो पौध है ना उसकी उखड़ाई कर लेनी, या फिर आपको पौध कहीं बाहर से भी लेके आ रहे हो तो आपको वो ले लेनी है, मंगा लेनी। अब पौध कितनी चाहिए आपको? 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग इस टाइम की जो गर्मियों के मौसम की या बरसाती फूल गोभी है ना, वो आपको 25,000 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ जमीन के अंदर, अगर आप 2.5 से 3.25 फुट के खत्ते बना रहे हो, यानी मेड़ बना रहे हो उनके ऊपर। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपको कितनी रखनी? लगभग 6 से 8 इंच के बीच में। अब फूल गोभी के पौधों की बुआई कब करनी, इसके अंदर आपको एक सावधानी रखनी है। सुबह के टाइम में आपने फूल गोभी के पौधे है ना वो उखाड़ के रखनी है, और शाम के टाइम आपको ये फूल गोभी के पौधे जो नर्सरी है ना अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करनी है। क्योंकि शाम के टाइम आप अगर इन पौधों की ट्रांसप्लांट अपने खेत के अंदर करोगे, खेत आपका एकदम गीला है, तो पूरी रात के अंदर आपके फूल गोभी के पौधे हैं ना उनके अंदर आप सुबह जब जाके देखोगे तो उनमें जड़ें हैं ना वो नई चल चुकी होगी। जब वो 12-13 घंटा लगातार वो नमी के अंदर फूल गोभी की जो जड़ें रहेंगी, तो रात रात के टाइम में पौधा आपका सेट हो जाएगा। सुबह उठ के अगर आपका खेत सैंडी सोइल है, यानी वो थोड़ी रेतीली मिट्टी है, कि भैया खेत के अंदर जो पानी है ना वो पूरी तरह से मिट्टी ने पी लिया है, इसके अंदर हल्की सी सिंचाई दोबारा से आपको कर देनी। अगर आपके खेत काली मिट्टी है, बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप 24 घंटे बाद भी हल्की सिंचाई कर सकते हो। अब ये सिंचाई करने के बाद या पौध लगाने के बाद आपको लगभग 36 से 48 घंटे के बीच बीच के अंदर आपको पेंडामेथिलिन जो हर्बिसाइड आता है, खरपतवारनाशी आता है ना, वो किसी खाद, मिट्टी या बजरी के अंदर मिला के भी पूरे खेत के अंदर छिटक देना है, ताकि आपके खेत के अंदर एक अच्छी सी लेयर बन जाए, जिससे कि खरपतवार वो जर्मिनेट ना हो पाए। अब बुआई से 5 से 7 दिन के बाद आपको पहला जो काम करना है अपनी इस फूल गोभी के अंदर, तो 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है आपको, 300 ग्राम रोको फंजीसाइड लेना है, और 1 किलो आपको एनपीके 19-19 लेना है, और 400 लीटर पानी के अंदर इन सबको मिला के और अपनी इस खड़ी फूल गोभी की फसल के अंदर आपको ड्रिंचिंग कर देनी है। पहली ड्रिंचिंग आपकी ये हो चुकी। जैसे ही आपकी फसल 15 से 20 दिन के ऊपर पहुंचती है तो आपको एनपीके 12-61-0 1 किलो लेना है, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रेंट लगभग 250 ग्राम लेना है, और बायोवीटा लगभग आधा लीटर लेना है। इनको 400 लीटर पानी के अंदर मिला के दूसरी ड्रिंचिंग कर देनी है। फिर जैसे आपकी ये फसल लगभग 10 से 15 दिन की अवस्था के अंदर होती है, या 15 से 20 दिन की अवस्था के ऊपर होती है, तो उस टाइम के ऊपर आपको ऊपर से इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की स्प्रे करनी होती है। इंसेक्टिसाइड के अंदर आपको 1 एकड़ जमीन के अंदर 60 ग्राम एमामेक्टिन बेंजोएट लेना है, 200 ml परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन ले लेनी है, और लगभग 300 ग्राम इसमें एंट्राकोल लेके और लगभग 200 लीटर पानी के अंदर मिला के अपनी खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे कर देनी है। तो ये काम आपको 20 से 25 दिन की अवस्था तक कर लेना है। इससे आगे आपको क्या करना है हम वीडियो के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। किसी भी तरह का अभी भी आपके मन के अंदर कोई भी शंका है, सवाल है, आप कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।